दोस्तों, आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है प्यार को प्यार ही रहने दो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजीव अभी अभी अमेरिका से आया था और डॉलर एक्सचेंज करने के लिए बैंक गया। वहाँ एक बहुत पुराना दोस्त विक्रम टकरा गया। विक्रम ने कहा, अरे राजीव, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर राजीव ने जवाब दिया, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ। मेरे पास तो सिर्फ 1000 के नोट थे जो कि बंद हो गए, तो डॉलर्स को चेंज करने आया था। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, सब ठीक है। मैं भी यही नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। बस लाइफ बिजी हो रखी है। और तुम तो प्राइवेट कंपनी के काम का तरीका जानते हो। राजीव ने सिर हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। विक्रम ने फिर पूछा, तुम्हारा क्या प्लान है? अमेरिका में ही सेटल होना है या फिर वापस आना है? राजीव ने आराम से जवाब दिया, नहीं, अभी तो जॉब और रिसर्च दोनों में बिजी हूँ। अभी रिसर्च में 1 साल और बाकी है, फिर देखता हूँ क्या करना है। और तुम्हारी शादी वादी हुई या नहीं? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। राजीव उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओहो, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा होगा, मजे आ रहे हैं। विक्रम बोला, हाँ, मेरी तो आ रही हैं। तुम बताओ, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? राजीव बोलता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। मम्मी का फोन। सोच रही होंगी कहाँ रह गया, चलता हूँ। विक्रम ने पूछा, कब तक हो? राजीव ने कहा, अभी तो 3 हफ्ते हों। चल इस वीकेंड पर मेरे घर डिनर पर आ जा। मेरा नंबर नोट कर लो, एड्रेस तो तुझे पता है। राजीव ने कहा, हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे देखता क्या हूँ, तुझे आना ही होगा। कम से कम कुछ पुरानी यादें ही ताजा कर लेंगे। विक्रम ने ऑर्डर देते हुए कहा। राजीव ने जाते हुए कहा, ठीक है, मिलता हूँ। राजीव की माँ भी उसकी शादी के लिए एक एक फोटो लाकर उसको दिखाती थी, ताकि शायद वो शादी के लिए राजी हो जाए। पर राजीव मना कर करके परेशान हो गया था। एक ही हफ्ते में वो घर से भागने का बहाना खोजने लगा था। विक्रम के घर जाना भी एक बहाना था पीछा छुड़ाने का। वो शनिवार शाम को विक्रम के घर चला गया। विक्रम ने दरवाजा खोला और खुशी खुशी उसे अंदर बुलाया। विक्रम ने कहा, बैठो राजीव, और बताओ कैसे दिन कट रहे हैं इंडिया में? राजीव अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोला, अरे पूछो मत, मम्मी तो शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हैं। मैं तो तंग आ गया। विक्रम ठहाका लगाते हुए बोला, माँ लोगों का तो काम ही यही है। बच्चे बड़े होने के बाद बस शादी के लिए पीछे पड़ी रहती हैं। अब मेरा ही देख लो, शादी तय करने गई थी बड़े भाई की, उन्हें रंजना भी पसंद आ गई, मेरी वाइफ। तो मेरी भी शादी साथ में ही कर दी। रुको, मैं रंजना को बुलाता हूँ। विक्रम ने जोर से आवाज दी, अरे रंजना, कहाँ हो? देखो, राजीव आ गया। किचन से आवाज आई, जी आती हूँ। वो आवाज जैसे ही राजीव के कानों में पड़ी, उसकी धड़कनें तेज हो गई।
कुछ बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज थी वो। रंजना जूस के 2 गिलास एक ट्रे में लेकर कमरे में आती है। तभी राजीव का मैसेज आ जाता है और वो अपना फोन देखने लगता है। रंजना गिलास लेकर आगे बढ़ती है और जैसे ही उसकी नज़र राजीव पर पड़ती है वो सहम सी जाती है। उसका सर घूम जाता है। जूस अपनी गिलासों के बॉर्डर क्रॉस करके बाहर गिरने लगते हैं। विक्रम यह देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो? विक्रम उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख देता है। राजीव तभी ऊपर देखता है और उसकी भी सांसें थम जाती हैं। विक्रम रंजना को बैठने को कहता है। बैठो रंजना, क्या हुआ था? आजकल तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। रंजना कांपते होठों से बोलती है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ अभी। विक्रम राजीव की तरफ देखकर बोलता है। राजीव, ये है मेरी धर्म पत्नी रंजना। और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, याद है धर्म पत्नी वाला जोक? राजीव भी धीमी सी स्माइल देता है और रंजना को हेलो बोलता है। रंजना भी उसको नमस्कार करती है। राजीव और रंजना आंखें मिलाते हैं और फिर झुका लेते हैं। दोनों को डर था कहीं उनकी आंखों की जुबान कोई और ना पढ़ ले। अब कमरे में सिर्फ विक्रम ही बोल रहा था। राजीव, मैं बताना भूल गया, मैंने केशव और मोहित को भी बुलाया है, दोनों आते ही होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और विक्रम दरवाजा खोलने चला जाता है। विक्रम के जाते ही राजीव सवालिया निगाहों से रंजना की तरफ देखता है। रंजना भी उसे देखती है, पर जवाब न दे पाने की वजह से वहां से उठकर चली जाती है। विक्रम केशव और मोहित के साथ अंदर आता है और सारे दोस्त आपस में मिलते हैं। सारे दोस्त बात कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। रंजना रसोई में अपने कांपते हुए शरीर को संभालने की कोशिश कर रही है। तभी विक्रम के आने की आहट होती है तो वो खाना गर्म करने लग जाती है। विक्रम अंदर आकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? रंजना मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, खाना गर्म कर रही हूँ, आप लगा दो टेबल पर, तब तक मैं चपाती बनाती हूँ। ठीक है कहकर विक्रम बाहर चला जाता है। विक्रम अपने दोस्तों को हाथ धोने को कहकर खुद टेबल सेट करने लगता है। सभी दोस्त टेबल पर बैठ जाती हैं और विक्रम सबको खाना पास करता है। तभी रंजना चपाती लेकर आती है। केशव और मोहित उसको नमस्ते करते हैं। रंजना भी सर हिलाकर जवाब देती है। केशव कहता है, भाभी आप भी बैठो, हम सब सर्व कर लेंगे। रंजना कहती है, तुम लोग शुरू करो, मैं थोड़ी और चपाती लेकर आती हूँ। रंजना अंदर से और चपाती लेकर आती है और विक्रम उसको भी बैठा देता है सबके साथ खाने के लिए। मोहित रंजना की तारीफ में बोलता है, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत टेस्टी है। केशव भी हाँ में हाँ मिलाता है। राजीव भी हल्की सी स्माइल के साथ हामी भरता है। विक्रम खुशी से चौड़ा हो जाता है अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर। मोहित राजीव से पूछता है, शादी कब कर रही हो? इससे पहले कि वो जवाब देता, विक्रम बोल पड़ता है, क्यों बे, तेरी शादी हो रही है तो तू क्यों सबकी करवाने में लगा है?
केशव मजाक में बोलता है, सोच रहा हूँ अकेले कुएं में क्यों गिरूं, सबको ले चलता हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोहित रंजना को बोलता है, भाभी बुरा मत मानना, बस हम यूं ही मजाक कर रहे हैं। वैसे विक्रम बहुत लकी है कि आप उसे मिली। रंजना मुस्कुराती है और विक्रम और राजीव को दबी निगाहों से देखती है। मोहित राजीव से पूछता है, राजीव तेरी तो एक गर्लफ्रेंड थी, उसका क्या हुआ? राजीव रंजना की तरफ देखता है, फिर आंखें नीची करके बोलता है, मैं अमेरिका क्या गया, उसने तो शादी कर ली। रंजना का जी धक से हो जाता है। दबे शब्दों में राजीव की शिकायत उसे सुनाई देती है। केशव कमेंट मारता है, कोई और अमीर बंदा मिल गया होगा। राजीव जवाब देता है, पता नहीं, कभी मिलेगी तो पूछूंगा जरूर। और फिर से सवालिया निगाहों से रंजना की तरफ देखता है। रंजना भी उसकी उन आंखों से बचने के लिए बस खाना ही चबाई जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या खा रही है, बस किसी को उसके दर्द का एहसास ना हो, इसलिए अपनी थाली को ही देखे जा रही थी। किसी तरह खाना खत्म होता है तो रसोई में जाकर वो चैन की सांस लेती है, बर्तनों को धोने लगती है। तभी विक्रम आता है और उसे वो छोड़कर मीठा लाने को कहता है। रंजना गुलाब जामुन आइसक्रीम के साथ कटोरियों में लगाती है और विक्रम को दे देती है। विक्रम उसको भी अपने साथ चलने को कहता है, पर वो बहाना बनाती है। पर विक्रम नहीं मानता है और उसे भी साथ ले जाता है। राजीव को ये डेजर्ट बहुत पसंद है, ये बात रंजना जानती थी। राजीव जैसे ही कटोरी उठाता है, रंजना की तरफ मुस्कुराती आंखों से देखता है। रंजना के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है। ये एहसास ही उसकी आंखों में खुशी ले आता है, पर रंजना उस एहसास को हवा नहीं देती है। अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है। राजीव रंजना से एक पल के लिए बात करने को बेताब था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वो जानबूझकर गुलाब जामुन की चाशनी अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि उसे अंदर जाने का मौका मिले। विक्रम उसकी शर्ट पर चाशनी गिरते देख खड़ा हो जाता है। अरे चल बाथरूम में जाकर साफ कर ले। तुम बैठो, मैं जाकर साफ करता हूँ। राजीव उसको आने से मना कर देता है। रंजना कटोरियाँ वापस ट्रे में रखने लगती है। विक्रम अपने मोबाइल में केशव और मोहित को कुछ दिखा रहा था। जैसे ही रंजना उठती है, विक्रम उससे कहता है, रंजना देखना, उसको टॉवल दे देना। रंजना रसोई में ट्रे रखकर उसको टॉवल देने जाती है। राजीव उसे आती देख खुश हो जाता है और जैसे ही वो अंदर आती है, उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। रंजना घबराकर कहती है, ये क्या कर रही हो? राजीव उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे शांत रहने को कहता है। कब से तुमसे बात करने के लिए परेशान हूँ, अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैं यहाँ मेरा नंबर छोड़ जा रहा हूँ, मुझे कॉल करके मिलने का समय और जगह बताना। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने हैं तुमसे। रंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर राजीव उसे छोड़ देता है और एकटक उसे देखता रहता है। दोनों ही अपने प्यार के दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन
शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से उसको बयान कर रहे थे। तभी विक्रम की आवाज आती है, राजीव, सब ठीक है? रंजना बाहर निकल जाती है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। राजीव रंजना को घूरते हुए बोलता है और बाहर चला जाता है। राजीव उन दोनों के लिए गिफ्ट लाया था। वो गिफ्ट निकालता है और उस पर अपना नंबर लिखने के लिए विक्रम को बोलता है, तेरे पास पेन है? विक्रम, हाँ देता हूँ। राजीव ने पूछा, तुम्हारी वाइफ का नाम नहीं मालूम था, इसलिए नाम नहीं लिखा। अब लिख देता हूँ, रंजना है ना? विक्रम ने कहा, हाँ लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? राजीव बोला, तेरे लिए थोड़ी लाया हूँ, रंजना के लिए, सॉरी भाभी के लिए लाया हूँ। विक्रम बोला, अच्छा तो उसको बुलाता हूँ, उसी को दे देना। राजीव रंजना के लिए एक नंबर भी उस गिफ्ट रैप पर लिख देता है। रंजना को गिफ्ट देते हुए नंबर की तरफ इशारा करता है। राजीव बोला, अच्छा लगा आपसे मिलकर, खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। रंजना सिर हिलाकर चुपचाप गिफ्ट ले लेती है। राजीव विक्रम की तरफ देखकर बोलता है, चलता हूँ, थैंक यू। विक्रम ने जवाब में कहा, अच्छा लगा तुम आए, फिर घूम जाना, मौका लगे तो बस एक फोन कर देना। घर से बाहर निकलते हुए राजीव को एहसास हुआ कि अगर रंजना ने फोन नहीं किया तो उसको रंजना का नंबर चाहिए था, इसलिए बोला, हाँ देखता हूँ। विक्रम, तेरा नंबर लग नहीं रहा था कल, मैंने ट्राई किया था। विक्रम ने जवाब में कहा, अच्छा तो एक काम कर, रंजना का नंबर लिख ले, इस पर मैसेज छोड़ दियो। राजीव ने कहा, हाँ ये ठीक है। रंजना पीछे खड़ी राजीव की बेचैनियों को समझ रही थी, लेकिन वो अपनी मजबूरियों को भी जानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पूरी रात उसकी यही सोचने में लग गई कि राजीव को कैसे मिले और कैसे उसको समझाए। राजीव उसको दूसरे दिन से ही फोन करने लग जाता है। 4-5 दिन तक उसके फोन को अवॉइड करती है रंजना, पर राजीव बार बार फोन करके उसकी नींद हराम कर देता है। आखिर में हार कर उसे उससे मिलने जाना ही पड़ता है। रंजना राजीव को इंटरनेट कैफे में बुलाती है, जहां वो दोनों चैटिंग करके बात करते हैं। दोनों आमने सामने के कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, बिना किसी को एहसास दिलाए कि वो एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग पहले भी चैटिंग करते थे। उन दोनों ने कुछ अजीब से कोड नाम दे रखे थे, सिर्फ आपस में बात करने के लिए। आज फिर 1 साल बाद उन्हीं नामों से चैटिंग शुरू करते हैं। राजीव, क्या इतनी पराई हो गई हो कि सामने बात भी नहीं कर सकती हो? रंजना, आज भी सामने ही बैठी हूँ, पर हाँ किसी और के नाम के साथ जुड़ चुकी हूँ। राजीव, ये दूरियां जिंदगी भर की होंगी, ये सोचा न था। रंजना, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं कि आप चाहकर भी उनको बदल नहीं सकते हैं। राजीव, ऐसे क्या और क्यों हुआ? रंजना, तुम तो जानती हो मेरे मामा जी ने ही मुझे पाला है, उनकी कोई बात मैं मना नहीं कर पाती हूँ। विक्रम के भाई की शादी मामा की बेटी से तय हुई थी, लेकिन विक्रम की मम्मी को
मैं भी पसंद आ गई। तो उन्होंने दोनों की शादी के लिए जिद पकड़ ली थी। जब मामा ने मुझसे बात की, मैंने बहुत मना किया, पर उन्होंने कसम दे दी और मुझे हाँ करनी पड़ी। मामा भी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा सकते थे, इसलिए वो भी इस बात से बहुत खुश थे कि एक ही खर्चे में दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। राजीव, तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? रंजना, बताना चाहती थी, पर उनकी खुशी के आगे मुझे मेरी खुशी नहीं दिखाई दी। राजीव, और मेरा क्या? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रंजना, सोचा था, बहुत सोचा था, लेकिन जिंदगी के भंवर में मामा का हाथ छोड़ ना सकी। राजीव, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब तो इस भंवर से बाहर आकर मेरे साथ चल लो। तुम भी विक्रम से प्यार नहीं करती हो, ये मैं जान गया हूँ। रंजना, विक्रम बहुत अच्छे हैं और मेरे पति हैं। अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। राजीव, क्यों बेनामी के रिश्ते को जी रही हो? घुट घुट के जीना मंजूर है तुम्हें? रंजना, समाज ने नाम दिया है इस रिश्ते को, तो बेनामी कैसी हुई? मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। राजीव, प्लीज छोड़ दो सब कुछ और भाग चलो मेरे साथ अमेरिका। रंजना, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरे साथ मेरी ही नहीं, किसी और की भी जिंदगी जुड़ी है। राजीव, इसका मतलब तुम मेरा प्यार भूल गई हो या फिर वो सब झूठ था? रंजना, ये प्यार एक एहसास होता है, उन ओस की बूंदों की तरह जो धरती में समा जाती हैं और फिर किसी को नजर नहीं आती हैं। हमारा प्यार भी वो ओस की बूंद की तरह था जो हमेशा मेरे दिल की जमीन पर समाहित रहेगा। इस एहसास को किसी रिश्ते का नाम देना जरूरी तो नहीं है। राजीव, मैं जरा सा दूर क्या गया, तुमने तो राह ही बदल ली। रंजना, तुम्हारे साथ कुछ पलों के लिए जिस राह पर चली थी वो बहुत ही खुशगवार थी। उन राहों में लिखी कहानी शायद मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी, लेकिन अब और उन राहों पर नहीं चल पाऊंगी। राजीव, तो क्या हमारा सफर यहीं तक था? रंजना, हाँ, अब तुम कोई और हम सफर ढूंढ लो। मैं 4 कदम चली तो थी मंजिल पाने के लिए, पर किस्मत ने मेरी राह ही बदल दी। राजीव, तुम चाहो तो फिर से राह बदल सकती हो। रंजना, प्यार का एहसास ही काफी है मेरे लिए। मुझे मजबूर करके उन फूलों को दफन मत करो। प्यार को प्यार ही रहने दो। कोई नाम देने की कोशिश मत करो। राजीव, अब मैं और क्या कहूँ? जब तुमने तय कर ही लिया तो मैं कितनी भी दुहाई क्यों न दूं, तुम तो नहीं मानोगी। चलो खुश रहना, कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी तुम्हें परेशान ना करूं, लेकिन दोस्त बनकर तो तुमसे मिलने आ सकता हूँ। रंजना, मेरे पति के दोस्त, ये एक रिश्ता ही काफी है। कोई और रिश्ता मत बनाओ। दोस्ती से तो प्यार शुरू हुआ था, पर प्यार से दोस्ती नहीं होती। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिशें होती हैं। राजीव, तुम्हारी फिलॉसफिकल बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं और फैसलों का सम्मान करता हूँ। रंजना, ये ही बातें तुम्हें मेरी नज़रों में महान बनाती हैं। राजीव ने उसकी तरफ देखा और हंसा। जलते तवे पर पानी नहीं छिड़का करते। रंजना,
तवा ठंडा हो गया हो तो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। बस यही दुआ है कि तुम सदा खुश रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। बाय राजीव, बाय। दोनों एक साथ खड़े हुए और पहली रंजना फिर राजीव कैफे से बाहर निकले। कैफे के बाहर एक मिठाई की दुकान में रेडियो बज रहा था और जिसमें यही गाना बज रहा था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के इस रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो प्यार को, प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अलग अलग रास्तों पर निकल गए। जिंदगी में हर चीज मिल जाए ऐसा जरूरी तो नहीं, ख्वाहिशें तो हजार होती हैं, पर कुछ ही पूरी हो जाए तो क्या काफी नहीं है? हर रिश्ते का एक नाम हो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, पर हर रिश्ते का सम्मान हो ऐसा तो हम सब कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।